नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह किस अंदाज में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हित में कैसे करते हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के सहारे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद को मजबूत करते हैं। इसको लेकर तमाम किस्से कहानियां मशहूर हैं। सिर्फ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ही नहीं करते, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का भी दुरुपयोग करते हैं। और अब ये बात कोई और नहीं कह रहा है, देश की सुप्रीम अदालत ने कह दी है, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सीधे सीधे कड़ी फटकार लगाते हुए अमित शाह के आदमी को ये कहा है, राजनीतिक दल के हिसाब से काम मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम मत कीजिए, राजनीतिक दल के एजेंडे के हिसाब से काम मत कीजिए। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान के अनुसार काम कीजिए, संवैधानिक नियमों और परंपराओं के हिसाब से काम कीजिए, संविधान में जो लिखा गया है उस लिखे गए के अनुसार काम कीजिए। एक राजनीतिक पार्टी के कहने पर काम नहीं कीजिए। और देश की सुप्रीम अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर अमित शाह के पूरे एजेंडे को एक बहुत बड़ा धक्का दे दिया है, क्योंकि अमित शाह द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संवैधानिक पद पर बैठाए गए व्यक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी अपने आप में पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब अमित शाह के मिशन पश्चिम बंगाल को एक बड़ा धक्का लग गया है? क्या अब अमित शाह के मिशन तमिलनाडु को लेकर एक बड़ा धक्का लग गया है? क्या अब अमित शाह के मिशन पंजाब को लेकर एक बहुत बड़ा धक्का लग गया है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के कार्य करने की एक शैली बहुत ज्यादा फेमस है कि जहां जहां विपक्षी दलों द्वारा शासित सरकारें हैं, वहां वह राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर भेजती है जो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते, राज्य की सरकार को काम करने नहीं देते, राज्य की सरकार और राज्य के प्रशासन को पंगु बनाकर रख देते हैं। हमने दिल्ली में देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, हालांकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो अमित शाह को कई तरह के बहाने मिल गए। लेकिन जब जब देश की अदालतों ने राज्य सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार को अधिकार देने की कोशिश की, संविधान में दिए गए अधिकारों को परिभाषित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को ज्यादा अधिकार दिए, आनन फानन में अमित शाह केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गए और संसद के दोनों सदनों से कानून को बदल दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार अमित शाह द्वारा केंद्र की सरकार द्वारा भेजे गए राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाती रही हैं, आरोप लगाती रही है कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरह काम कर रहा है। अभी वर्तमान में जो देश के उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ साहब, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तब ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ किस तरह से आपस में उलझे रहते थे, वो कहानी तो सबको याद है। और यह किसी एक राज्य का किस्सा नहीं है, यह दिल्ली का किस्सा नहीं है, यह पश्चिम बंगाल का किस्सा नहीं है, यह पंजाब का किस्सा नहीं है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है। यह किस्सा तमिलनाडु का भी है जहां डीएमके की सरकार है। और आजकल डीएमके की सरकार ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रखा है। और अब ऐसे ही एक बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में डीएमके की तमिलनाडु सरकार को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। क्या था पूरा मामला, कैसे ये जीत हासिल हुई, ये बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर ममता बनर्जी के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद को धमकाते हुए अमित शाह ये कह चुके हैं कि दादा, दिल्ली में सरकार बन गई है, अब बंगाल की बारी है, बंगाल में हम आ रहे हैं, बंगाल में सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना सपना है,
जिन राज्यों में अभी तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, उसमें तमिलनाडु भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें केरल भी है, दक्षिण भारत के कई राज्य उसमें आते हैं और उसी मिशन पर अमित शाह लगे हुए हैं। बिहार में इस साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होना है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, उसमें तमिलनाडु भी है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से येन केन प्रकेरन तमिलनाडु भी जीतना चाहती है, पश्चिम बंगाल भी जीतना चाहती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, अमित शाह के एजेंडे को एक करारा झटका दे दिया है। उनके मिशन बंगाल, मिशन तमिलनाडु, मिशन पंजाब को करारा झटका दे दिया है और ये झटका सिर्फ इन्हीं तीनों राज्यों के लिए नहीं है, ये झटका कर्नाटक के लिए भी है, हिमाचल प्रदेश के लिए भी है, तेलंगाना के लिए भी है, जहां कांग्रेस की सरकार है। तमाम विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़े राजनीतिक झटके से कम नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राज्यपाल का सहारा लेकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही थी। आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे थे और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यपाल बनाकर भेजे गए हैं, अमित शाह के मंत्रालय द्वारा राज्यपाल बनाकर भेजे गए हैं। वो लगातार तमिलनाडु सरकार के कामकाज में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे और अब उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु की विधानसभा में पारित करवाए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बल्कि 10 विधेयकों को रोक दिया था और पता नहीं लग पा रहा था कि उस विधेयक पर राज्यपाल का मत क्या है, जबकि संविधान राज्य की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार देता है राज्यों के लिए और राज्यपाल को उन कानूनों को मंजूरी देनी चाहिए। लेकिन कई तरह के लूप होल का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि साहब दबाते चले गए। 10 विधेयकों को उन्होंने दबा लिया और तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कड़ी फटकार लगाते हुए अमित शाह द्वारा बनाए गए राज्यपाल को, अमित शाह द्वारा संवैधानिक पद पर बैठाए गए तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, संविधान में पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 200 में दिए गए उपायों में से एक को अपनाने के लिए बाध्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तमिलनाडु सरकार के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए कई विधेयकों को जिनकी संख्या 10 के आसपास है, उनको मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ ये कहा कि जब राज्य की विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी दे देनी चाहिए। राज्यपाल केवल तभी मंजूरी देने से इनकार कर सकता है जब विधेयक में बदलाव हो। कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए 10 विधेयकों को भेजने के फैसले को अवैध और मनमाना करार दिया है। यानी सीधे अमित शाह द्वारा बनाए गए राज्यपाल के फैसले को अवैध बताया, इल्लीगल बताया, मनमाना करार दिया, संविधान के अनुसार चलने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा, तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा पारित किए गए 10 विधेयकों को रोकने पर साफ-साफ कहा कि राज्यपाल का फैसला अवैध है, राज्यपाल का फैसला मनमाना है, राज्यपाल को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, राज्यपाल को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, राज्यपाल को किसी एक पार्टी के कहने पर, किसी एक पार्टी के एजेंडे पर, किसी एक पार्टी के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? आगे सुनिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं,
ये याद दिला रही है सुप्रीम कोर्ट अमित शाह द्वारा बनाए गए राज्यपाल को कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। आपको बता दे कि सीबीआई में काम कर चुके, सीबीआई के पूर्व अधिकारी रहे हैं आर एन रवि साहब। तो सीबीआई के पूर्व अधिकारी आर एन रवि साहब को 2021 में तमिलनाडु का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से तमिलनाडु की डीएमके सरकार को परेशान किया, जिस तरह से विधेयकों को लटकाने का काम किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा एक तरह से बड़ी और तल्ख टिप्पणी कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आगे ये साफ साफ ये कह दिया कि चूंकि यह फैसला अवैध है, इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला, लटकाए रखने का फैसला अवैध है, इसलिए राज्यपाल की कार्रवाई को अमान्य घोषित किया जाता है। यह पूरी कार्रवाई रद्द की जाती है। बेंच ने साफ साफ ये कहा कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया, इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देशों की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल यानी अपने अधिकारों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके द्वारा उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल को रोके या राष्ट्रपति को भेजे, उन्हें यह काम मंत्री परिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह साफ कह दिया, यह स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, मंजूरी दे सकते हैं, मंजूरी रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं। लेकिन जब विधानसभा उस बिल पर पुनर्विचार करके पूरे के पूरे बिल को उसी तरह से बिना कोई संशोधन किए फिर से पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो फिर राज्यपाल को उसे मंजूरी दे देनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन ने इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी देते हुए, प्रसन्नता जताते हुए, खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की राज्य सरकारों की जीत है। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे और यही मैंने कहा, यही साफ-साफ मैंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को एक आईना दिखाने का काम किया। अमित शाह द्वारा राज्यपाल बनाकर भेजे गए संवैधानिक पद पर बैठाए गए व्यक्ति को भी, जो कि सीबीआई के पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनको भी एक आईना दिखाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी कही, सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख फैसला दिया, उससे अमित शाह के रवैये में, केंद्र सरकार के रवैये में, नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रवैये में, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल बनाकर भेजे गए राज्यपालों के रवैये में कोई सुधार होगा, इस बात की उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन ये फैसला आने वाले दिनों में एक उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा और इस फैसले ने अमित शाह के मिशन बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, इन तमाम मिशनों को एक बड़ा झटका तो कम से कम दे ही दिया है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।